ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको झंडे के वो महा उपाय बता रहे हैं जो आपकी 25 परेशानियों को दूर कर सकते हैं। झंडे के ये उपाय बेहद सरल, सटीक और कारगर हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं झंडे के उन उपायों की जो आपके घर और कार्यक्षेत्र से जुड़ी हर छोटी बड़ी परेशानी को दूर कर देंगे, कुंडली में बैठे क्रूर ग्रहों को भी शांत कर देंगे। कौन से हैं वो उपाय, आइए जानते हैं इस बारे में। पंडित जी, कौन से वो उपाय हैं जो हमारे जीवन से परेशानियों को दूर कर सकते हैं? झंडे से जुड़े हुए वो कौन से महा उपाय? देखिए, ऐसा है, वास्तु पुरुष की बात करें तो वास्तु पुरुष सिद्धांत के अनुसार घर की छत जो होती है वो व्यक्ति की कुंडली का 12वां भाव होता है। इस भाव से व्यक्ति के आर्थिक नुकसान, धनहानि, शयन का सुख, ये विचार भी किया जाता है। काल पुरुष के सिद्धांत के बारे में अगर देखा जाए तो कुंडली के 12वें भाव में बुध और राहु ज्यादा बुरा प्रभाव देते हैं। दूसरी ओर केतु और शुक्र 12वें भाव में सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये शुक्र कैसे 12वें घर में सुप्रभाव देता है। शुक्र विलासिता का ग्रह है। शुक्र अगर 12वें व्यय भाव में होगा तो आदमी विलासिता पर पैसा खर्च करेगा, और पैसा जब खर्च करेगा उसके पास होगा तभी ना खर्च करेगा। जब होगा ही नहीं तो कहाँ से खर्च करेगा? इसलिए शुक्र का 12वें भाव में होना अच्छी बात है। केतु की बात आप सोचेंगे तो केतु के बारे में तो हमारे यहाँ महर्षि पाराशर ने लिखा है कि यदि केतु व्यय भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति पार्वती का उपासक और मोक्ष को प्राप्त करने वाला होता है। केतु को उस पाप कोटि में नहीं गिनते हैं जिसमें राहु गिना जाता है। तो कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे आर्थिक समस्या और दुर्भाग्य से दो चार होना पड़ता है। ऐसे में घर या कार्य क्षेत्र की छत पर झंडा लगाने से बहुत लाभ मिलता है। घर या कार्य क्षेत्र की छत के उत्तर पश्चिम के कोने में ध्वजा लगाने से वास्तु दोष दूर होता है। घर या कार्य क्षेत्र के छत की उत्तर पश्चिम दिशा में ध्वजा लगाना सबसे शुभ होता है, क्योंकि इस दिशा में राहु का वास होता है। राहु का रोग, शोक और दोष का कारक माना जाता है। हाँ, एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपने कोई घर बनाया है और घर के पूर्व उत्तर के कोने में आपकी सीढ़ियाँ जाकर के निकलती हैं और सीढ़ी के ऊपर भी आपने सीढ़ी को कवर करने के लिए कुछ बनाया है, उसके ऊपर मान लीजिए आपने पानी की टंकियाँ भी रखी हैं, तो ये आपके घर का महान दोष होगा। इस घर में रहने वाले लोग उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते हैं, विकास की गति रुक जाएगी। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको जितना छत से ऊंचाई उस सीढ़ी के ऊपर की है उतना नाप करके उससे 2 फीट बड़ा एक स्टील का रॉड, जिसको केसरिया रंग से आप पेंट कर लीजिए और उस पे एक सुंदर भगवा ध्वज लगा करके और घर के दक्षिण पश्चिम के कोने में उसे स्थित कर दीजिए। किसी शुभ मुहूर्त में पूजा करके, ध्वज पूजन करके उसकी स्थापना कर दीजिए। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष दूर करेगा, इसमें संशय नहीं है। और यदि आपके ईशान कोण में गलती बस, आपके अज्ञानता बस टॉयलेट बना हुआ है और उसका दुष्प्रभाव आपके परिवार पर यह पड़ रहा है कि लाख कोशिश करने के बाद भी रोग और शोक आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो आपको घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में ध्वज के साथ साथ एक पीतल की पाइप में पीतल का त्रिशूल भी लगाना चाहिए और उसकी भी ऊंचाई उतनी होनी चाहिए जितनी ऊंचाई पूर्व उत्तर के कोने पर सीढ़ी की ऊंचाई हो। ये त्रिशूल घर के सब प्रकार के आधिदैविक, आधिभौतिक जितने भी शूल हैं सबको दूर करेगा और आपके संपूर्ण परिवार की रक्षा करेगा।
आपने बहुत से मंदिरों पर देखा होगा कि मंदिर के मध्य भाग में त्रिशूल लगा हुआ है ऊपर। इसकी दो बातें हैं। एक तो पहला जो वैज्ञानिक कारण है वो ये है कि जब आकाशीय बिजली चमकती है तो वो सबसे ज्यादा धातु पर या दुधारू पेड़ पर आकर्षित होती है। जैसे पीपल, बरगद, महुआ, ये जो पेड़ हैं इन पे ये आकाशीय बिजली ज्यादा गिरती है। जब घर के ऊपर त्रिशूल बना हो और उस त्रिशूल से एक तांबे का तार पूरे घर के नीचे आकर के जमीन में अर्थ में जाता हो, तो अगर उस पर वज्राघात होगा, कभी उस पर आकाशीय बिजली गिरेगी, तो वो उस त्रिशूल के माध्यम से जमीन में जाकर के बिजली समाप्त होगी और वो कहीं कोई डैमेज नहीं कर पाएगी। इसीलिए बड़े भवनों पर, बड़े महलों पर, बड़े होटलों में सबसे ऊपर अगर आप देखें तो वहां एक त्रिशूल जैसा आकृति बनाई जाती है और जिसका अर्थ ले आकर के जमीन में किया जाता है। तो इस तरह से झंडे के साथ त्रिशूल का लगाना हमारे जीवन के सभी प्रकार के दुर्भाग्य को दूर करता है। घर के इस कोने में किसी भी तरह का वास्तु दोष हो या ना भी हो, तब भी आप ध्वजा लगाते हैं तो घर में रहने वाले सदस्यों के रोग, शोक और दोष ये सब नष्ट होते हैं और घर की सुख समृद्धि बढ़ती है। घर की छत पर ध्वज लगाने वाले ध्वज और रणभूमि में रथ पर लगाने वाले ध्वज, दोनों में कुछ फर्क होता है। एक आप युद्ध में जा रहे हैं, अब तो चलिए अभी भी युद्ध होता है तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, मतलब हम तिरंगे को लेकर के आगे बढ़ते हैं। हमारे सैनिक तिरंगे को कारगिल की कितनी ऊंची चोटियों पर फहराए थे। जरा वो स्वर्णिम क्षण याद कीजिए जब हमने पाकिस्तान को परास्त किया और इतनी ऊंचाई पर, असंभव ऊंचाई पर हमारे सैनिकों ने जब तिरंगा लहराया तो कैसा अनुभव कर रहा था देश, कितना स्वाभिमान अनुभव कर रहा था देश। तो आज भी जब युद्ध होता है तो हमारे सैनिक, हमारे वीर, हमारे रक्षक उस झंडे को लेकर के चलते हैं। और झंडा कितना प्रिय होता है, प्राणों से भी ज्यादा प्रिय होता है। प्राण भले चला जाए लेकिन कहीं झंडे के ऊपर आंच न आने पाए। तो भाई देखिए, रणभूमि में 8 प्रकार के झंडों का प्रयोग होता था पहले, जब राजे महाराजे हुआ करते थे तब। वो कौन कौन सा झंडा था? एक तो था जय, एक था विजय, एक था भीम, एक था चपल, एक था बैजंतिक, एक था दीर्घ, एक था विशाल और एक था लोल। ये सभी झंडे संकेत के सहारे सूचना देने वाले होते थे। लेकिन जो लोग अपने घर या कार्य क्षेत्र की छत पर झंडा लगाना चाहते हैं उनको गेरू रंग का या पीले रंग का या केसरिया रंग का झंडा लगाना चाहिए। और अगर उसके मध्य में ओम लिखा हो तो अति उत्तम। और अगर वो झंडा देवी जी के लिए लगाया जा रहा है, शक्ति के लिए लगाया जा रहा है, तो उसमें 2 त्रिभुज बनाइए। एक नीचे से त्रिभुज बनाइए सीधा और एक ऊपर से त्रिभुज बनाइए उल्टा। जब त्रिभुज ऐसा आप बना देंगे और उसके बीच में आप लिख देंगे ह्रीम, तब ये बन जाएगा शक्ति का ध्वज। और ये ध्वज आपके मान सम्मान को सुरक्षित रखेगा, आपके जीवन को सुरक्षित रखेगा। ये ध्वज आप अपने घर में अगर आज तक नहीं लगाए हैं तो जरूर लगाइएगा। सफेद रंग के पेंट से पहले एक त्रिभुज नीचे से बनाइएगा ऊपर की तरफ, और ऊपर के त्रिभुज का थोड़ा सा भाग छोड़ करके उल्टा त्रिभुज बनाइएगा। बीच में जो जगह मिलेगी उसमें आप ह्रीम लिखिएगा, माया बीज, और उस ध्वज का रोपण करिएगा। इससे आपके सारे कष्ट दूर होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।